आज ही तो कल है एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और छोटी बात कूजे में अगर एक बात हम करें तो इंडिया फर्म फेवरेट्स टू विन द फाइनल। लेकिन क्योंकि फाइनल है तो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को बहुत ज़्यादा पर उम्मीद है वो कि ये टीम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देगी फाइनल में और फाइनल जीत जाएगी, विच वुड बी अ मेजर अपसेट। इसलिए क्योंकि इंडिया उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है इंडिया का इन रीसेंट T20 इंटरनेशनल, यानी कल के श्रीलंका के खिलाफ जो मैच वो खेले उसके बाद 38 में से उसमें लास्ट 38 T20 इंटरनेशनल दे हैव जस्ट लॉस्ट 3 मैचेस विच गिव्स देम अ सक्सेस रेट ऑफ 92 to 93%, विच इज़ ह्यूज। तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान हैज़ इज वर्क कट आउट टुमारो इन द फाइनल। और बहुत सारे मेरे पास पूरे दिन मैसेजेस चलते रहे और कि लोग क्या होगा भाई कल क्या टीम खिलानी चाहिए, ये करनी चाहिए। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा यार देखो बात ये है कि द वेरी फैक्ट दैट पाकिस्तान हैज़ रीच द फाइनल इज़ टू मी अ बिग अचीवमेंट। वाई? बिकॉज आई विल से इट अगेन कि आई विल एक्सप्लेन इट अगेन कि भाई एशिया कप में और एशिया रीजन में 5 टीमें हैं, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, जो कि टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, ठीक है, जो कि मेन टीम्स गिनी जाती है। तो अगर उन मेन टीम्स में से पाकिस्तान अगर इस एशिया कप में बांग्लादेश, श्रीलंका को हराता है, उससे पहले ट्राई सीरीज़ में जो है अफगानिस्तान को 2 दफ़ा हराता है, तो यानी कि पाकिस्तान ने प्रूव कर दिया कि जी हम नंबर 2 है। वो जो एशिया कप पता नहीं ट्राई सीरीज़ से पहले किससे पहले हमारे दोस्त शायद हाशमी ने सवाल किया था, जिसमें सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा मुंह बनाया था कि जी अफगानिस्तान इज़ नंबर 2 टीम। तो वो तो कम से कम पाकिस्तान ने गलत साबित कर दिया कि पाकिस्तान नाउ कैन राइटली क्लेम कि जी वी आर द नंबर 2 टीम इन एशिया, दे आर द नंबर 2 टीम आफ्टर दीज परफॉर्मेंसेस। लेकिन मसला ये आ रहा है कि इंडिया विच इज़ नंबर 1 इन एशिया इन द वर्ल्ड, दे आर वर्ल्ड चैम्पियंस, उनमें रैंकिंग्स वाइज ही आप देख लें और वैसे भी स्किल वाइज और परफॉर्मेंस वाइज, रिजल्ट वाइज इतना बड़ा गैप है पाकिस्तान में और बाकी एशिया की टीमों में कि आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। ठीक है, पाकिस्तान इज़ सिटिंग एट 7th प्लेस इन T20 इंटरनेशनल्स, इंडिया इज़ नंबर 1। तो वो पाकिस्तान ने बाकी टीमों को हरा दिया, लेकिन इंडिया इज़ अ डिफरेंट एक अलग ही वो खेल है। तो पाकिस्तान टुमारो आई डोंट थिंक नीड्स टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। जो प्लेइंग 11 उन्होंने खिलाई है लास्ट मैच में, दे शुड स्टिक विद दैट प्लेइंग 11। अ लॉट विल डिपेंड ऑन द पिच, किस टाइप की पिच है। अगर पिच ऐसी है कि जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि यार यहाँ स्पिनर्स का रोल ज़्यादा होगा, बॉल ग्रिप करेगी, टर्न करेगी, तो देन यू हैव टू सीरियसली थिंक कि यार सुफियान मुकीम को हम फिट करते हैं, कैसे फिट करेंगे अंदर, ठीक है ना। मे बी फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करके फिट करना पड़ेगा, जो भी आप समझें, ठीक है। लेकिन अगर पिच वैसी हुई जैसे कि कल इंडिया श्रीलंका के मैच की थी, जिसमें बॉलर्स को भी थोड़ी बहुत अच्छा बाउंस था, बल्ले पे बॉल आ रही थी, लेकिन बॉलर्स को भी हेल्प थी, थोड़ा साइडवेज मूवमेंट भी थी और स्पिनर्स भी ठीक थी, स्पिनर्स के लिए भी, तो फिर तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान नीड्स टू डू मच एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि पाकिस्तान अगर अगर समझता है पाकिस्तान कि जी हम क्या कहते हैं अपना चांस लेना चाहते हैं और हम हसन नवाज़ को फिर वापस ले आते हैं प्लेस ऑफ हुसैन तलत, दैट्स द ओनली चेंज आई सी इन दिस टीम। बाकी तो और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक मोर देन इनफ ये टीम ठीक है। हाँ, ये आप ज़रूर कर सकते हैं कि जो टीम इटसेल्फ है उसमें आपको शफलिंग कर सकते हैं। मे बी व्हाई नॉट गिव मोहम्मद हारिस अ ट्राई एट द टॉप, ठीक है ना। वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि टेक्निकली इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये है कि दिलेर है, खुल के मारता है, तो पावर प्ले में ही विल बी द मोस्ट इफेक्टिव। तो इफ योर ओपनर्स आर लाइक इफ साइम इज स्ट्रगलिंग एट नंबर 1 एट द 3 पोजीशन और ओपनर्स भी इतना नहीं चल रहे हैं, खास करके फाकर, तो फिर ट्राई करके देख लें हारिस को ऊपर क्या जा रहा है आपका। अगर वो फेल हो भी गया तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि फेल वैसे ही प्लेयर्स हो रहा है, लेकिन उसको आप ट्राई कर सकते हैं। साइम को आप थोड़ा सा नीचे खिला के देख सकते हैं कि मे बी साइम माइट गेट हिज बैटिंग टच बैक, लेकिन साइम को ड्रॉप करने की बहुत बात हुई है, यहाँ तक के लोग इवन सलमान अली आगा को ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि यार किस किस्म के बेवकूफ़ लोग हैं कि आप कप्तान को कैसे ड्रॉप करोगे यार। आई मीन ठीक है, कप्तान का बुरा वक्त चल रहा है, वो बैटिंग नहीं कर पा रहा है, फाइन। सूर्य कुमार यादव के भी चल रहा है, वो श्रीलंका का जो कप्तान है चरित असलंका, उसने भी कोई ऐसी कोई खास परफॉर्मेंसेज नहीं दी इन रिसेंट टाइम्स, लेकिन यू कैन ड्रॉप अ कैप्टन जस्ट बिकॉज ही इज़ नॉट गेटिंग रन्स। तो वो तो बिल्कुल ही रही दूसरा आर्ग्यूमेंट ये डिबेट कि जी वो सलमान अली आगा की जगह बनती नहीं बनती, अब वो तो इस वक्त वो उस डिबेट की कोई मायने नहीं, इसलिए क्योंकि अब हम एशिया कप
का फाइनल खेल रहे हैं और ये एशिया कप टूर्नामेंट के दौरान ये बातें करना बेकार है। ये फिर टूर्नामेंट के बिटवीन टूर्नामेंट्स एंड सीरीज यू कैन टॉक अबाउट दिस, बट नॉट इन द मिडल ऑफ अ टूर्नामेंट। एंड सलमान आई थिंक इज डूइंग अ गुड जॉब एज अ लीडर। वो जो उसकी लिमिटेशंस है उसमें वो अच्छा लीड कर रहा है टीम को, तो कोई बुराई नहीं है। आई मीन द वेरी फैक्ट दैट मतलब 9 महीने की कप्तानी में उसने अगर अपनी टीम को पहुंचा दिया मतलब फाइनल में एशिया कप के, और प्लस उसने एशिया में इंडिया को एक तरफ करके बाकी सारी टीमों को पाकिस्तान ने विक्ट्रीज हासिल की है, तो ही इज़ डन अ गुड जॉब यार। आई डोंट थिंक इज़ डन अ बैड जॉब एट ऑल। बाद में एशिया कप के अगर आप कुछ डिसाइड करते हैं करना है तो वो भी मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि आप किसको मतलब कप्तान बनाएंगे सलमान अली की जगह। लेकिन आई थिंक कि साइम को नीचे करने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए क्योंकि साइम की बॉलिंग इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर पाकिस्तान इन दिस टूर्नामेंट सो फार एंड इवन रिसेंट टाइम। प्लस उसकी फील्डिंग एक बहुत बड़ा मतलब प्लस पॉइंट है, तो वो प्लेयर बाहर नहीं होता यार किसी सूरत में भी मेरी नज़र में। T20 में इतनी मिसालें ऐसी हैं कि साइम जैसे पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को, यंग प्लेयर्स को, जिनको कि कोच समझते हैं कि यार ये बंदा है मेरा आगे का बड़ा प्लेयर, ठीक है ना, और ये T20 का धांसू प्लेयर है, वो बहुत चांसेस दिए जाते हैं, चाहे वो फेल हो रहे हो कुछ भी हो, लेकिन द कोचेज हैव फुल कॉन्फिडेंस इन देम। तो आई थिंक साइम इज ऑल्सो वन ऑफ दोज मतलब कम्स इन दैट कैटेगरी। बाकी यार अच्छा एक चीज़ मैं बताऊं, मैंने उस दिन डॉक्टर नुमान न्यास के शो में ये बात की थी कि जी मुझे कुछ बड़ी डिप्रेसिंग न्यूज़ आ रही है साइम के बारे में, तो मुझे बड़े लोगों ने बड़ा प्रेशराइज़ किया कि यार बताएं नवीद भाई क्या बात है क्या बात है। आई ओनली से दिस मच कि देखें यार ये कोई पहली दफ़ा नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट में, पहले भी हमने देखा है ऐसी चीज़ें, लेकिन आई ओनली से दिस कि प्लेयर को क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए, इसलिए क्योंकि स्पेशली यंग प्लेयर लाइक साइम, इसलिए क्योंकि अगर साइम हारिस जैसे यंग प्लेयर्स अगर मतलब क्रिकेट से हट के अपना फोकस हटाएंगे तो फिर बात बनेगी नहीं, क्योंकि आजकल क्रिकेट इतनी इन्वॉल्व हो रही है, इतनी जल्दी चेंज होती है चीज़ों में, टैक्टिक्स में और मतलब स्किल वाइज वगैरह हर चीज़, कि यू हैव टू बी अट्यून टू योर मतलब प्रोफेशन ऑल द टाइम, यू कांट लेट योर माइंड गो अस्ट्रे। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, लेकिन ये कि साइम आप बिल्कुल खिलाएं, नीचे कर दें, कोई इशू नहीं है। देखिए शफलिंग करने में कोई बुराई नहीं है यार, मतलब वो जैसे शाहीन को ऊपर भेज दिया था अगेंस्ट मतलब बांग्लादेश, ठीक किया था, कोई मसला नहीं है। अगर एक बंदा फॉर्म में रन कर रहा है, व्हाई नॉट यार, करा के देखो। तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान नीड्स टू डू एनीथिंग एट ऑल, दे शुड जस्ट फॉलो द एडवाइस ऑफ माइक हैसन, जिसने अच्छी बात की। उसने कहा कि यार अब जो है ना सिर्फ यही एक मैच है, बस ये फाइनल से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने तो लड़कों को ये कहा है कि सिर्फ टोटल क्रिकेट पर फोकस करो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इन दिस टूर्नामेंट ये ज़रूर हुआ है कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात को लेके और जो कुछ इंडिया में कुछ सियासतदानों ने और मतलब उनकी मीडिया ने, उनके कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ने, लोगों ने जैसा एक प्रेशर बिल्डअप किया कि जी बाइकआउट करो, एशिया कप को बाइकआउट में मत खेलो पाकिस्तान से, या एशिया कप में मत खेलो वगैरह वगैरह करके, तो उसकी वजह से फिर ऑब्वियसली बात है जो कुछ भी हुआ, फिर सूर्य कुमार ने जो मतलब बातें की, ये किया वो किया। अब मुझे कुछ इंडियन हमारे दोस्त हैं वो कह रहे हैं यार वेद भाई सूर्य कुमार ने तो कोई ऐसी कोई बात, तो उसने तो सिर्फ ट्रिब्यूट पे किया। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि यार मतलब एक बीइंग इंडियन, ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई ही सेड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन क्रिकेट है, बस क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो यार। आपके जो अपने व्यूज़ हैं वो अपनी जगह पर रखो, आपको किसी इंटरव्यू में कहना है आप कह दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन एज अ कैप्टन, इंडियन कैप्टन और प्रेजेंटेशन सेरेमनी में खास करके ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर मतलब हारिस रऊफ का जो केस आया, ठीक है, तो उस पर भी इंडियन मीडिया ने काफ़ी कि जी मतलब डिसगस्टिंग सिग्नल्स और फलां। तो मैं यही कहता हूँ कि यार मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, मतलब कहीं तो रिएक्शन आएगा ना यार। आप क्या समझ रहे हो कि मतलब सूर्य कुमार यादव इतना कुछ बोल के चला गया, आपकी नज़र में वो कुछ नहीं था, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ था वो, ठीक है, तो उसका क्या रिएक्शन नहीं आएगा आप समझते हैं? मतलब ये नेविटी है ना यार, क्या आप समझ रहे हैं कि नहीं रिएक्शन नहीं आएगा। और मतलब हारिस रऊफ ने भी कोई क्या कोई मतलब क्या उसने कोई ऑब्सीन जेस्चर्स किया, उसने मतलब जो करना था, जो कर सकता था उसको तो उसने कर दिया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, वी नीड टू, चाहे वो इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, ये सोचो बैठ के कि यार जब आप दूसरों को छेड़ोगे तो फिर वो भी आगे से रिएक्ट करेगा। तो आप अगर क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने देते तो ये सारी चीज़ें होती नहीं। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि इंडियन मीडिया के कुछ सेक्शंस का और मतलब ख़ास करके सोशल मीडिया पे जो मतलब कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह जो हैं, इनका जितना बड़ा हाथ है ना, इवन पाकिस्तान की साइड से कुछ कंटेंट क्रिएटर्स का मैं ज़्यादा कहूँगा, हमारी मीडिया तो खैर इतना नहीं है, लेकिन कुछ कंटेंट क्रिएटर्स और मीडिया पे भी कुछ बड़ी वाहियात बातें होती हैं, जैसे यूसुफ ने की थी, विच वॉज टोटली अनएक्सेप्टेबल। ये जितना मतलब अपना रोल प्ले करते हैं मतलब और माहौल को ख़राब करने में, वन पाकिस्तान इंडिया प्ले या पाकिस्तान इंडिया की कोई बात होती है, कोई नहीं करता यार, कोई भी नहीं करता भाई। मैं ये कहता हूँ कि जो मामला जिसके हैं ना उन पे छोड़ दो, आपके पर्सनल जो भी फीलिंग्स हैं
वो आपको एक्सप्रेस करना है, आप करो एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन, लेकिन जब आपने अपनी मतलब कंट्री का वो पहना हुआ है तो फिर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू कांट डू दैट, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो सही फाइन हुआ है दोनों पे, हारिस पे भी और वो तो होने, लेकिन मुझे कहीं ना एक फील आती है कि ये मतलब जो है ना जय शाह साहब जो है ना, जो मतलब उनको लोग बड़ा अंडरस्टिमेट करते हैं। मैं एक बात बताऊं कि जय शाह को बड़ा अंडरस्टिमेट किया जाता है, बंदा है बड़ा शार्प। और आई मीन ठीक है, लोग कहते हैं जी वो उनके वाले साहब क्योंकि इतने मतलब पावरफुल है इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट में है, बीजेपी में अमित शाह साहब होम मिनिस्टर है, उनकी वजह से बड़ा फ़ायदा हुआ। बिल्कुल हुआ होगा फ़ायदा जय शाह को, मैं नहीं कहता कि उनके फादर की सपोर्ट नहीं होगी, लेकिन वो खुद से भी वो बंदा बोलने में इतना अच्छा नहीं होगा, उसकी मतलब इंग्लिश शायद इतनी अच्छी नहीं होगी, वो अपने आप को एक्सप्रेस शायद इतनी बेहतर तरीके से नहीं कर पाता होगा, लेकिन ओवरऑल एज अ पैकेज the guy shoot, there's no two ways about it. This Surya Kumar thing that happened in the Asia Cup, मेरा फर्म बिलीव है ये पहले से प्री प्लान था कि ये करना है, और ये एंड जो था ना वो तक डिसाइडेड था कि इसका फिर कर्टन क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसा साहब आईसीसी में है तो उनकी एक सोच है। इन द एंड अगर आप देखें ये सारी चीज़ों को, इस पूरे जो कुछ हुआ एशिया कप में, इंडिया ने जो एक मतलब प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना था पाकिस्तान के खिलाफ, वो कर दिया ना उन्होंने, खत्म हो गई बात। अब आप फाइन करें, मैच फीस फाइन क्या होती है यार। अब मोहसिन नकवी भी ये 30% फाइन वो खुद अपनी जेब से देंगे, अच्छी बात है भाई, मतलब हारिस रोब भी दे देगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा 30% फाइन। लेकिन आई थिंक दिस एशिया कप नाउ दिस फाइनल इटसेल्फ शुड ओनली बी अबाउट क्रिकेट। इंडिया की टीम बहुत तगड़ी है यार, लोग कह रहे हैं शाहीन और अभिषेक का मतलब जो है वो बैटल होगी टू अ लार्ज एक्सटेंट, ठीक कह रहे हैं कि इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट 2-3 ओवर्स विल मैटर अ लॉट, के क्योंकि इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। अगर आपका लीड बॉलर सामने वाले के लीड ओपनर्स को जल्दी मतलब आउट करता है या तंग करता है तो इट लिफ्ट्स द एंटायर टीम, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आई डोंट थिंक कि द इंडियन टीम इज़ जस्ट अबाउट अभिषेक शर्मा, ये गलत फहमी है लोगों की। अगर अभिषेक जल्दी भी आउट हो गया ना, या शुभमन गिल भी जल्दी आउट हो गया, तो भाई कोई गारंटी नहीं कि कल सूर्या कुमार जो है वो अपना फॉर्म ना दिखाए, या हमने जैसे लास्ट मैच में देखा संजू और तिलक ने जिस तरह खेला है, या अक्सर जितना कैपेबिलिटी जो अक्सर पटेल की है बैटिंग करने की, और भी उनके प्लेयर्स की है। तो आई डोंट थिंक इट्स ओनली अबाउट अभिषेक एंड शाहीन, बट येस द अर्ली इन T20 मैचेस, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया का जो मंत्रा रहा है वो ये रहा है कि पावर प्ले में आप जो है डिक्टेट करना शुरू कर दो टीमों को, और उनके पास वो स्किल सेट वाले प्लेयर्स हैं जो कर सकते हैं, लाइक अभिषेक शर्मा। तो द इनिशियल ओवर विल बी इंपॉर्टेंट, बट आई डोंट थिंक दे विल डिसाइड द मैच। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही इंडिया के मिडल ऑर्डर को हल्का लिया जा रहा है, विच इज़ रॉन्ग। रही उनकी बॉलिंग भी बुरी नहीं है, बुमराह वापस आ जाएगा, दे आर वेरी सॉलिड स्ट्राइड, एंड प्लस दे आर यूज्ड टू विनिंग यार, वो मतलब 2 फाइनल जीतते हुए आ रहे हैं आईसीसी के, ठीक है, तो उनको आदत है फाइनल। हम तो फाइनल एक 2022 में खेला था और एक 2022 में एशिया कप का फाइनल हमने खेला था, दोनों आ रहे थे, तो ये फाइनल खेल के जीते भी हैं, तो दैट इज़ वाई दे होल्ड द बिगेस्ट एडवांटेज। एंड ओवरऑल बैलेंस वाइज आप देखें तो उनकी टीम में ज़्यादा तजुर्बा भी है और ज़्यादा स्किल वाइज उनके पास बेहतर प्लेयर्स हैं। लेकिन क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ अनसर्टनिटीज़, it's just about 40 overs of cricket. If Pakistani players can give their best in those 40 overs, and more than anything, I say if they play sensible cricket, well thought out cricket, if they have done, ये जो इतने डाटा एक्सपर्ट्स वगैरह साथ में बैठे रहते हैं, इन्होंने अगर अपनी पूरी होमवर्क किया हुआ है इंडियन प्लेयर्स की साइकी पे, किस तरह हर प्लेयर खेलता है, तो देन पाकिस्तान के डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। लेकिन जो लोग बाइकआउट के फेवर में थे, अभी भी ये बातें चल रही हैं कि जी जो टिकट्स हैं फाइनल के वो अभी भी बाकी हैं, ये है वो है। यार इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, मतलब आई से कि यार जब 2 कंट्रीज़ के दरमियान इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसके 3-4 महीने बाद आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं दोनों आपस में, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको वो नॉर्मल इन्वायरमेंट मिलेगा कि लोग भर के आएंगे देखने के लिए पाकिस्तान इंडिया का मैच जैसे नॉर्मली होता है। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट देयर आर डिफरेंट मतलब व्यूज़ अबाउट इट कि जी हमें नहीं देखना चाहिए मैच, और हमें नहीं मज़ा आ रहा है पाकिस्तान इंडिया इस वक्त खेलते हुए देखकर, दीज थिंग्स मैटर लॉट। लेकिन यार आजकल इतनी बच्चों वाली बातें लोग करते हैं ना कि मैं क्या कहूँ यार। अब जैसे मैं कल भी कह रहा था कि वही प्लेयर जो बैठ के बुराइयां कर रहे थे इस टीम की, बाबर को लाओ, ये करो, आज वही बैठ के कह रहे हैं ये टीम जो है 200 करे, ये टीम ऐसे करे, ये टीम वैसे करे। अरे भाई मैं कहता हूँ कि भाईजान आप सिर्फ इतना देखो कि ये टीम फाइनल आ गई, बड़ी बात है। ये टीम को अभी सिर्फ 9 महीने हुए हैं शेप लेते हुए, ये ध्यान में रखिएगा, तो सिर्फ 9 महीने हुए शेप लेते हुए इस टीम को, तो गिव देम सम लीवे। ठीक है हार जीत होती है, मुझे सिर्फ गुस्सा उस वक्त चढ़ता है जब पाकिस्तान बुरा खेल के हारती है,
अगर देखें ये होता है कि एक जैसे इंडिया की टीम है, दे आर वेरी गुड, तो अगर पाकिस्तान अच्छा भी खेले और हारे कोई मसला नहीं, लेकिन अच्छा खेले। लेकिन अगर बुरा खेल के भंड मार के अगर आप हारेंगे तो फिर तो गुस्सा चढ़ता है, फिर तो हम भी हंटर लगाते हैं भाई, साफ सीधी बात है, फिर तो हंटर लगने भी चाहिए। तो ये है जी सिचुएशन। तो कल फाइनल है, देखते हैं, मज़ा आएगा ज़रा। कल सुपर संडे होगा तो इट शुड बी इंजॉयबल। सो टेक केयर, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ में जो है, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, लेकिन आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं, तो काइंडली थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा दें कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल जाए। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।